हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फॉर्मेनिया में। तो देखिए, मैंने जैसा कि आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ग्रामर का ऐसा पार्ट लेकर आऊँगा या ग्रामर के ऐसे वीडियोस लेकर आऊँगा जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे और आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन कौन सा ग्रामेटिकल पार्ट होगा जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और अलग अलग पार्ट्स में लाने वाला हूं और उनका क्या यूज़ हो सकता है हमारे कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने में। और दूसरी चीज़ कि मैं आपको इनका एक रफ नॉलेज आज के इस वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो ये जो कंसेप्ट है ग्रामर, ये हम हमारे स्कूल के टाइम से सीखते आ रहे हैं। ग्रामर के जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके बेसिकली 8 मेजर पार्ट्स होते हैं। वो होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं हमारे ग्रामर के, वो बेसिकली इस तरीके से है कि अगर हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन होता है किसी भी प्लेस, एनिमल या ह्यूमन के नाम को डिनोट करने वाला वर्ड। जैसे कि किसी भी चीज़ का नाम, व्यक्ति का नाम, चीज़ का नाम, जगह का नाम, वो हो गया हमारा नाउन। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, हिमालया या फिर ऐसा कोई भी वर्ड, वो होता है हमारा नाउन जो कि स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट के बारे में बताता है। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो जब भी हम नाउन की जगह पर इंस्टेड ऑफ नाउन जब हम किसी वर्ड को यूज़ करते हैं उस नाउन के बारे में बताने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी पैराग्राफ में या सेंटेंस में या हम किसी के बारे में बता रहे हैं और अगर हम उसका नाम बार बार यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वो सुनने में अच्छा भी नहीं लगता और ये ठीक भी नहीं है। ग्रामेटिकली इट इज़ इनकरेक्ट। हमें करना क्या है? अगर हम किसी बॉय की, यानी कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम विजय की बात कर रहे हैं, तो विजय इज़ अ गुड बॉय, विजय इज़ गोइंग टू स्कूल, Vijay is wearing a black colored bag, Vijay is having a water bottle in his hand। तो हम जब ये विजय 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 बार बार यूज़ कर रहे हैं तो ये सुनने में भी सही नहीं लग रहा है और ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है। तो अगर हम विजय की जगह पर ही, हिज या हिम यूज़ करते हैं, जैसे भी सूटेबल होता है सेंटेंस के लिए, तो ये हमारा प्रोनाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विजय इज़ अ गुड बॉय, he is going to school, he is having a water bottle in his hand, he is wearing a black colored bag। तो हम यहाँ पर विजय की जगह पे या उसके नाम की जगह पे ही का यूज़ कर रहे हैं, ये होता है प्रोनाउन। तो हिम, हिज, हर, ये सारी चीज़ें प्रोनाउन होती हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं उस नाउन को डिनोट करने के लिए। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। सो व्हाट इज़ एडजेक्टिव? देखिए, बेसिकली एडजेक्टिव के जो प्राइमरी 2 लेटर्स है वो है एडी, एड। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो होता है हमारा एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, हम राम के बारे में बता रहे हैं या फिर हम किसी रिंग के बारे में बता रहे हैं या हम किसी टॉय के बारे में बता रहे हैं और हम उसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन या उसकी कोई एडिशनल क्वालिटी बता रहे हैं, सो दैट इज़ एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ प्लीज़ गिव मी द डायमंड रिंग, यहाँ पर डायमंड हमारा एडजेक्टिव हो गया और रिंग हमारा नाउन हो गया, क्योंकि हमने रिंग तो कहा, गिव मी दैट रिंग भी कह सकता था मैं, मगर मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी डायमंड रिंग, तो वो हो गया हमारा एडजेक्टिव। गिव मी द वाइट फ्लावर, अभी सामने बहुत सारे फ्लावर्स हैं और मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो सामने पड़ा हुआ वाइट फ्लावर चाहिए, तो मैं उस फ्लावर के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, सो दैट इज़ एडजेक्टिव। तो आप लोगों को नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इन तीनों की कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ वर्ब के बारे में। तो एक्चुअली ये वर्ब होता क्या है? वर्ब ये वो वर्ड होता है जो किसी भी काम को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉक, वॉक, ईट, स्लीप, स्टैंड, देन स्पीक, टॉक, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये बताते हैं किसी काम को या कोई कार्य बताते हैं। तो ये जो क्रिया होती है दैट इज़ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू ईट, ही इज़ लाफिंग। तो ये जो क्रियाएं हो रही हैं, ये लाफ, ईट, स्लीप, प्ले, ये हमारे वर्ब हो गए। उसके बाद आता है एडवर्ब। सो व्हाट इज़ एडवर्ब? फिर से यहाँ पर एडी, एड। जब भी किसी भी क्रिया का या किसी भी कार्य या काम का कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आता है तो वो होता है एडवर्ब। अब हम अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो अगर वॉकिंग हमारा वर्ब है तो उसका एडवर्ब क्या हो सकता है? वॉकिंग स्लोली या वॉकिंग वेरी फास्ट। तो
अगर वो इंसान धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है, ये उसके वॉकिंग की कंडीशन को जता रहा है, तो दैट इज एडवर्ब, जो कि उसके चलने की क्रिया का एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। आई एम टॉकिंग टू यू स्लोली, मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, मानते हैं ना, ये तो वर्ब हो गया, लेकिन स्लोली दैट इज एडवर्ब, क्योंकि मैं कैसे बात कर रहा हूं, हाउ एम आई टॉकिंग, ये बताता है उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को जो कि उस वर्ब को दर्शाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रेपोजिशन की। तो क्या होता है प्रेपोजिशन? आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम किसी भी चीज़ की लोकेशन, टाइमिंग या फिर उसका स्पॉट बताते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं, वो होता है प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्ली हैट के पीछे बैठी है, द कैट इज सिटिंग बिहाइंड द हैट, तो ये जो बिहाइंड हो गया, ये उसकी पोजीशन बता रहा है, तो वो हैट के पीछे बैठी है, के पीछे, सो दैट इज प्रेपोजिशन बिहाइंड। आई एम स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूं, तो यहां पर अंडर अ ट्री इन द सेंस वो अंडर वाला जो वर्ड है दैट इज प्रेपोजिशन। फिर और एक एग्जांपल देता हूं, शी इज इन द हाउस, तो शी इज इन द हाउस यानी कि घर के अंदर उसकी पोजीशन पता चल रही है, दैट इज प्रेपोजिशन। आई विल कम एट 9:30, मैं 9:30 पे आऊँगा, तो ये जो एट 9:30 था वो बता रहा था हमारे टाइमिंग के बारे में कि मैं किस वक्त आने वाला हूँ, सो दिस इज प्रेपोजिशन। तो आप लोगों को वर्ब, एडवर्ब और प्रेपोजिशन भी क्लियर हो गया होगा, राइट? अब बात करते हैं कंजंक्शन की और उसके बाद इंटरजेक्शन की। तो क्या होता है कंजंक्शन? देखिए, कंजंक्शन बेसिकली किसी भी दो सेंटेंस को या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने का काम करता है या उनकी डिफरेंस को बताने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू स्कूल एंड सीता इज फॉलोइंग हिम, तो यहाँ पर राम इज गोइंग टू स्कूल एक सेंटेंस हो गया, सीता उसे फॉलो कर रही है, ये सेकेंड सेंटेंस हो गया। इन दोनों को हम जब एंड से यूज करके एक सिंगल सेंटेंस में फ्रेज करते हैं, ये हो जाता है हमारा कंजंक्शन, यानी कि वो एंड हमारा कंजंक्शन है। एंड हो सकता है, और हो सकता है, बट हो सकता है। आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई ड्रेस इज नॉट ड्राई, तो यहाँ पर मेरे कपड़े गीले हैं इसीलिए मैं स्कूल नहीं जा पाया, तो ये जो बट वर्ड यूज किया है मैंने उस सेंटेंस को क्लैरिफाई करने के लिए, वो होता है हमारा कंजंक्शन, राइट? आप लोगों को कंजंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इंटरजेक्शन के बारे में। तो देखिए, इंटरजेक्शन वर्ड का उसके नाम में ही मीनिंग है कि बीच में ही कुछ फेंक कर मारा हमने। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी हम सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं और अचानक से कोई ऐसा वर्ड बोल देते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल हम चलते चलते हमारे पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो आउच, ये जो आउच वर्ड है इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट हाँ इसके एक्सप्रेशन की वजह से ये समझ में आता है कि कुछ तो हुआ, तो ये है हमारा इंटरजेक्शन। अगर हमें कोई खूबसूरत सी चीज़ सामने से जाते हुए नज़र आती है, जैसे कोई कार, हमेशा गलत ही सोचते हो, तो जैसे हमारे सामने से कोई कार गुजर रही है और बहुत ही अच्छी है दिखने में, तो अचानक बात करते करते हमारे मुंह से निकल जाएगा वाओ कितनी सुंदर कार है। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ अगर हम अचानक देख ले या अचानक बोल दे उसकी वजह से, तो ये होता है इंटरजेक्शन। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इंटरजेक्शन क्या है। तो ये, याहू, वाओ, आउच, ऐसे कोई भी वर्ड्स हम अगर यूज़ करते हैं हमारे सेंटेंसेस के बीच में स्टार्टिंग में, वो होता है इंटरजेक्शन। तो बेसिकली ये सारा जो पार्ट था या जो ये 8 मेजर या बेसिक पार्ट्स मैंने आप लोगों को बताए, ये तो हमने स्कूल में वैसे भी पढ़ लिए थे। इसके आगे भी हम कुछ पढ़ने वाले हैं जो कि हमने स्कूल में डेफिनेटली पढ़ा होगा पर इतना ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैं आप लोगों के लिए वो सारे टॉपिक्स लेकर आया हूँ जो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ग्रामर के जितने भी पार्ट्स मैं आप लोगों के लिए आगे आने वाले वीडियोज़ में लाने वाला हूँ, उसमें से कुछ टॉपिक्स मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं, जैसे कि टेंसेस हो गया, आर्टिकल्स हो गया, ऑक्सिलियरीज, फिर उसके बाद आता है जेरंड, जेनिटिव्स, इफ क्लॉजेज, फिगर ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली हमारे कम्युनिकेशन स्किल में या हम जिस तरह से बात करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें मेजर रोल प्ले करता है और सबसे ज़्यादा मेजर रोल होता है टेंसेस का। टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सेंटेंस को डिस्क्राइब और क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि जब तक आप ये क्लियर नहीं कर देंगे कि आपकी बोली हुई बात बीती हुई है, हो रही है या होने वाली है, तब तक सामने वाला उसका सही अनुमान नहीं लगा पाएगा। उसके बाद हम आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो आर्टिकल्स 3 फॉर्म के होते हैं, ए एंड द। ए का यूज़ कब करना चाहिए, एन का यूज़ कब करना चाहिए और द का यूज़ कब करना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो बेसिकली मैं इसके बारे में एक शॉर्ट में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और
सब्जेक्ट का क्या मैटर है इस वक्त, उसके ऊपर डिपेंड करता है ए एंड द का यूज। सबसे पहले ए का यूज हम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड के लिए करते हैं या नाउन के लिए करते हैं। एन का यूज हम वॉवल से स्टार्ट होने वाले अल्फाबेटिकल वर्ड से यूज करते हैं। और द का यूज हम तब करते हैं जब स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में स्पेसिफाई कर रहे हैं जो हमारे आंखों के सामने है। तो इस तरह से ए एन और द का यूज होता है सेंटेंसेस में। उसके बाद है ऑक्सिलियरी। तो ऑक्सिलियरीज क्या होता है? ऑक्सिलियरीज इन द सेंस एम, इज, वॉज, वर, इन तरह के वर्ड्स ये होते हैं हमारे ऑक्सिलियरीज। तो बेसिकली आई एम हैविंग फूड, एम जो होता है ये ऑक्सिलरी होता है। ही वॉज टॉकिंग टू मी, ये जो वॉज हो गया यानी कि एक तो वो टेंस भी बता रहा है ऊपर से स्पेसिफाई भी कर रहा है, तो ये एक ऑक्सिलरी हो गया। तो इस तरह के वर्ड्स जब हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में तो वो फॉर्म होता है ऑक्सिलरीज का, उन वर्ड्स को ऑक्सिलरीज कहते हैं। उसके बाद आता है जेरंड। तो जेरंड क्या होता है? देखिए, किसी भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है तो वो होता है जेरंड। टॉक का टॉकिंग, वॉक का वॉकिंग, डांस का डांसिंग, स्विम का स्विमिंग। तो जब हम इन वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं सेंटेंसेस में तो वो हो जाता है जेरंड। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीच की। तो स्पीच के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? डायरेक्ट स्पीच हो सकता है, इनडायरेक्ट स्पीच हो सकता है। बेसिकली मैं आप लोगों को ये दो फॉर्म इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जो मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताऊंगा वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। मेरी सुनी हुई बात को आप किसी थर्ड पर्सन को मुझसे रिलेट करके बता रहे हैं, वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद आता है हमारा जेनिटिव्स। तो देखो जेनिटिव्स क्या होता है? बेसिकली जेनिटिव काफ़ी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा। तो जेनिटिव मतलब एपोस्ट्रोफी एस। हम किसी भी नाउन के बाद उसकी किसी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो अगर हम अपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं तो वो हो जाता है जेनिटिव्स, राइट? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मेरे पास टीना की साइकिल है तो मैं उसे कैसे कहूँगा? आई एम हैविंग टीना साइकिल। TINA उसका नाम हो गया, अपोस्ट्रोफी एस टीनाज साइकिल, मैंने उसकी साइकिल को भी डिनोट कर दिया आगे कि ये उसकी साइकिल है, तो ये हो गया जेनिटिव। ऐश्वर्या इज सलमान्स वाइफ। तो यहाँ पर ऐश्वर्या सलमान की वाइफ है तो मैंने सलमान्स यूज़ किया है, अपोस्ट्रोफी एस, वो हो गया हमारा जेनिटिव। इसी तरह से हम जेनिटिव्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला पार्ट है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है कंडीशनल क्लॉजेस, जहाँ पर इफ़, नॉट, इफ़, बट, इफ़ एंड या इफ़ दैट का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कोई कंडीशनल सेंटेंसेस का हम यूज़ करते हैं, इफ़ आई वुड हैव स्टडीड ड्यूरिंग माई वेकेशंस देन आई वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। तो यहाँ पर हमने इफ़ और देन का यूज़ करके एक कंडीशन बताई है कि अगर मैं अच्छी तरह से अपनी छुट्टियों में पढ़ लेता तो शायद मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल जाते। बेसिकली हर कोई ये बात बोलता है क्योंकि जब हमारा रिजल्ट आता है तो हमें ऐसे ही लगता है कि काश थोड़ा और पढ़ लिया होता तो थोड़े और मार्क्स मिल जाते। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये इफ़ क्लॉज या इफ़ कंडीशन के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरीके से यूज़ करने चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल लाइफ में कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो इनका कैसे यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से बोलना चाहिए, उसमें टेंसेस को किस तरीके से पार्ट करना चाहिए, पोजीशंस देनी चाहिए, अगर हम ये सीख जाते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल डेफिनेटली बेहतर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को इसमें बहुत हेल्प करूँगा और हो सकता है कि आप लोगों को बताते बताते मेरे अपने कम्युनिकेशन स्किल में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट हो जाए। तो मैं आने वाले कुछ वीडियोस में आप लोगों के लिए ये टॉपिक्स लेकर आने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी और समझ में आएगा कि हमें इस ग्रामर का यूज़ हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में टेंसेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। एन्जॉय गाइस।